डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके पास फिर हाजिर हूँ एनसीईआरटी के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर के। आप जानते हैं कि क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो कुछ सिलेक्शन हमने क्वेश्चंस का किया है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक पर क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स का बनाया जाता है। मैंने पहले से ही क्वेश्चन लिख रखा है ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। बस सिर्फ आप लोगों को ये काम करना है कि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो ठीक है, आज हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, एक है नंबर पर। नंबर्स पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यानी दोनों नंबर को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि लेट कर लेंगे कि लेट the two numbers are x and y। अब नेचुरली इसमें एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, चूंकि डिफरेंस है, और यहाँ क्वेश्चन में साफ है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स टू अदर। तो जाहिर सी बात है कि जिसको चूज करेंगे हम लोग बड़ा, ये अपने ऊपर है, तो उसको दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर करके लेंगे। जैसे हम लिख दिया एंड x ग्रेटर देन y। तो पहला हो गया आपका x माइनस वाई, चूंकि x बड़ा है तो x को पहले लिखा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका, नहीं। और नेक्स्ट इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो x को चूंकि हमने बड़ा माना है, तो यानी नेचुरली x ही जो है वो y का 3 टाइम्स है, यानी y को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसी इक्वेशन को 2 मान लीजिए। इसमें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से कि सब्स्टिट्यूटिंग the value of x is equal to 3y in equation first, we get, क्या हम लोग पाते हैं कि x इज इक्वल टू 3y अगर पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो अब ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। क्लियरली 2y इज इक्वल टू 26। देयरफॉर y इज इक्वल टू 13, यानी 26/2 कट करेंगे 13 आ गया। y आपका निकल गया इज इक्वल टू 13। अब सब्स्टिट्यूटिंग, हम कहा था कि सब्स्टिट्यूटिंग की जगह पर आप पुटिंग भी लिख सकते हैं अगर ये स्पेलिंग बड़ा लगे तो। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में आपका x इज इक्वल टू 3y है, तो इज इक्वल टू 3
और y आप निकाल चुके हैं कि 13 आया है, तो x आपका निकल गया 39। हेंस द टू नंबर्स आर हो गया आपका 39 एंड 13। अब आप देख लीजिए, चेक कर करके वेरीफाई कर सकते हैं कि 13 में से अगर 13 को माइनस कर 39 में से 13 को अगर माइनस करते हैं तो आपका 26 आ जाता है, और x जो है वो y का 3 टाइम्स है, इसलिए कि 13 3 ज़ा 39। ठीक है, तो ये था आपका नंबर पर सॉल्यूशन। इसी तरह से नंबर पर कई तरह से आपसे पूछ सकता है, इजी रहता है, आप आसानी से बना सकते हैं। एक नमूना जो एनसीईआरटी में था वो हमने आपको दिया। दूसरा क्वेश्चंस जो आता है वो फ्रैक्शन पर बहुत पूछा जाता है। फ्रैक्शन का क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator। सबसे पहले आप लोगों को यह करना है कि जब भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप हाथ में उसको ले करके हड़बड़ा करके पढ़िए नहीं, बल्कि क्वेश्चंस को आराम से रख दीजिए, और जिस में विश्वास है आपका गॉड में, पहले उनकी साधना कर लीजिए और तब आराम से क्वेश्चन पढ़िए। आई एम श्योर कि अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा मैथ का। चूंकि बहुत ज़्यादा टेंशन स्टूडेंट अपने दिमाग में पाले रहता है, उसकी वजह से गड़बड़ाता है। तो यहां भी आप सुकून से सोल्व कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे देखिए, सॉल्यूशन में फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y। नहीं, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, तो डायरेक्ट फ्रैक्शन ही मान लेंगे। x/y, x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। अब क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दिया जाए 2, तो मेरा फ्रैक्शन जो है क्या हो जाएगा, 9/11। तो आप ऐड कर दीजिए आराम से, x + 2 और y + 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कह रहा है कि 2 ऐड कर दीजिए, तो आपका ये जो फ्रैक्शन बन गया ये एक्चुअली 9/11 है। अब इसको आप ax + by के फॉर्म में ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इंप्लाइज 2 लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11x + 11 2 ज़ा 22, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y और 9 2 ज़ा 18। अब ax + by = c के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x y को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, इसलिए कि वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। तो 11x - 9y = आपका हो गया 18 और -22। तो देयरफॉर आपका 11x - 9y ये आ गया -4। ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड में आइए, क्या कह रहा है, 3 इज एडेड। जब बोथ न्यूमरेटर एंड 3 में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को में 3 अगर ऐड कर दिया जाए तो मेरा फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। तो ऑल्सो
x प्लस 3 और y प्लस 3, तो ये हो गया आपका 5/6। अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ये आ गया आपका इंप्लाइज टू 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। तो 6x, देयरफॉर 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इसको किस मेथड से सोल्व किया जाए। जिस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करें तो फिर 9 है और 5 है y में, छोटा यही लग रहा है हमको। इसीलिए इसको इक्वेट करने के लिए आपको पहले को 5 से और दूसरे को 9 से मल्टीप्लाई करना हो। नहीं, एक क्रेमर्स रूल भी है, वो आजकल नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहले था सीबीएसई में, आजकल उसको हटा दिया गया है। तो खैर उसको छोड़िए, हम वही कर रहे हैं। लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग the equation first by 5 and that of second by 9 we have। क्या होगा ऐसा करेंगे तो? इसको हम लोग कर रहे हैं 5 से, तो ये आ जाएगा 55x, ये आ जाएगा -45y और इज इक्वल टू 5 से -20। दूसरा इक्वेशन मेरा आ जाएगा, इसको कर रहे हैं 9 से, तो 9 6 ज़ा 54 x, 9 5 ज़ा 45 y इज इक्वल टू 9 3 ज़ा -27। लिखेंगे कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग, चूंकि आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों माइनस है, जिसको हमने इक्वेट किया है, दोनों का साइन एक ही है। तो 55x माइनस 45y माइनस 54x और प्लस 45y इज इक्वल टू -20 और +27। ठीक, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस y, ये आ गया आपका x, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 7। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन सेकंड में बैठाइए, आसान है, छोटा है, इसलिए ये भी आदमी देखता है टाइम को सेव करने के लिए। तो 6 × 7 माइनस 5y इज इक्वल टू -3, दिया गया 42 माइनस 5y इज इक्वल टू -3, तो -5y इज इक्वल टू -3 और -42, तो -5y
इज इक्वल टू -45, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर y निकल गया आपका 45/5, तो 5 9 ज़ा 45, y आ गया आपका 9, तो हेंस फ्रैक्शन हो गया आपका, हेंस द फ्रैक्शन आपका हो गया 7 x की जगह पर और y की जगह पर 9 आंसर। तो ये क्वेश्चंस अक्सर फ्रैक्शन वाला पूछा जाता है। ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स हम लेकर के आएंगे आज, लेकिन इतना ही तक।